देखिए, गृह विज्ञान को निकालने के लिए टॉपर्स का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो वह डरते नहीं हैं, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि यह गलतियाँ तो वह लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी कि बहुत सारी बुक्स यदि आप सोचते हैं कि वह पढ़ते हैं, नहीं, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ते। जितनी बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना? एक ही राइटर की जो है या अलग-अलग ऑथर की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इनको करने से बचते हैं। क्लियर है? क्रम में अगर आप नहीं देख रहे हैं चीज़ों को या सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक कहीं से जो है वह पढ़ रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। टॉपर्स ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये तो पक्की बात है। सिलेबस जो है, सिलेबस हाथ में ही नहीं है या सिलेबस कहीं चिपकाया नहीं है या पहले लिखा नहीं है। बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ रहे हो तो भेड़ चाल में जा रहे हो और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज यदि आप नहीं लगा रहे हैं, अरे ये तो देखो कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये तो देखो कि पिछले बीते वर्षों में क्या-क्या प्रश्न जो है वे कौन-कौन से टॉपिक से आए हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, मॉक का मतलब है नए प्रश्न लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट जो है वह बनती है। यदि आपको गृह विज्ञान को पास करना है कहीं पर भी, चाहे किसी भी मतलब किसी भी एग्जाम के लिए मैं कह रही हूँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन इन चीज़ों से बचें। ये टॉपर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना?